Hello my dear students, I am Poonam, your social science teacher. Students, we are going to start with a new chapter of civics, key elements of a democratic government. In our last chapter, we have already done the types of government. In those chapters, we have done the government is of two types. First one is monarchy, second one is democracy. So, monarchy is a government governed by a king or a queen. Okay, and they have some particular people who control their government, who control their citizen, who give the policies, rules and regulation for the citizen of that particular country. Okay, but this democracy is our democracy. In India, democratic government is there, and in democracy the policy is for the people, by the people, to the people. मतलब हमारी ही बनाई हुई और हमसे ही चुने हुए लोग यहाँ पे राज करते हैं. वो क्या होते हैं? रिप्रेजेंटेटिव होते हैं. और क्या किसको रिप्रेजेंट करते हैं? गवर्नमेंट को. ओके, तो इस चैप्टर में क्या कहना चाह रहा है? ये चैप्टर आपको ये बताना चाह रहा है कि की एलिमेंट्स क्या है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के. अगर हमारे पास डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, इंडिया में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट काम कर रही है, तो उसके की एलिमेंट्स क्या है, क्या जरूरी होना चाहिए और क्या जरूरी चीजें हैं जो कि इस सरकार को एक अच्छी सक्सेसफुल सरकार बना रही है. तो चलिए हम पढ़ते हैं ऐसे क्या क्या चीजें हैं जिसमें हम भाग ले सकते हैं गवर्नमेंट के कार्यों में. पार्टिसिपेशन मतलब भागीदारी, भाग लेना, पार्टिसिपेट करना. आप भी काफी चीजों में पार्टिसिपेट करते हो. स्कूल में काफी सारी एक्टिविटीज होती हैं, कई सारे क्विज होते हैं, कॉम्पिटिशन्स होते हैं हैंड राइटिंग वगैरह के. तो सेकेंड थिंग क्या होती है? पार्टिसिपेशन. गवर्नमेंट में आप कैसे कर सकते हो, सरकार के कामकाज में कैसे आप भागीदारी ले सकते हो, कैसे आप अपने आप को एनरोल करा सकते हो. ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट इज बाय वोटिंग. आप सरकार को अपना कीमती वोट देके क्या कर सकते हो? उनको सपोर्ट दे सकते हो कि यस, हमारा सपोर्ट आपके साथ है और हम आपको वोट दे रहे हैं. तो इसके द्वारा आप क्या कर रहे हो? पार्टिसिपेट कर रहे हो ना गवर्नमेंट के कामकाज में. तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ पार्टिसिपेशन इज वोटिंग. ओके, एंड वोट इज वेरी इंपॉर्टेंट. गवर्नमेंट इज फिक्स्ड पीरियड. जब you have given the voting, what will happen? The counting will start and obviously a government will come up that will be selected by you and that government will work for a fixed period. ऐसा नहीं है कि काफी सालों तक चलती रहेगी until and unless कि हमेशा वो जीते. नहीं, गवर्नमेंट चुनी जाती है एक फिक्स पीरियड के लिए, 5 साल के लिए. ठीक है, और वो फिक्स पीरियड आपके वोट पे डिपेंड करता है. आपने किस नेता को आपने वोट दिया है, किस तरह के पार्टी को आपने जिताया है. द मोर वोट अ पार्टी गेट्स, द मोर चांसेस इज देयर फॉर विन. ठीक है, गवर्नमेंट टेक डिसीजन फॉर इट्स पीपल. यू हैव डन वोटिंग, योर रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्टेड. आपका पार्टी सिलेक्ट हो चुकी है, सरकार सिलेक्ट हो चुकी है. कौन सी सरकार काम करने वाली है? तीसरा पॉइंट क्या होता है? गवर्नमेंट टेक डिसीजन फॉर इट्स पीपल. गवर्नमेंट का काम अब क्या बन जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बन जाती है कि वो लोगों के लिए मतलब एक देश में रहने वाले सिटीजन्स के लिए, नागरिकों के लिए क्या बनाए? लॉज बनाए, डिसीजन बनाए, पॉलिसीज बनाए. और ये पॉलिसीज क्या होनी चाहिए? हितकारी होनी चाहिए, प्रॉफिटेबल होनी चाहिए. किनके लिए? सिटीजन्स के लिए. बिकॉज सरकार अपना विश्वास दिखाती है कि यस, वी आर डूइंग वर्क फॉर यू बिकॉज यू हैव वोटेड अस. ठीक है, एंड सरकार क्या देखती है कि सारी पॉलिसीज अच्छे से लागू हुई कि नहीं, जो भी पॉलिसीज उन्होंने, प्रोग्राम्स जो उन्होंने लॉन्च करे हैं, क्या वो चले हैं कि नहीं. पावर ऑफ गवर्नमेंट लिमिटेड. ये क्या पॉइंट बता रहा है कि यस, पावर जो होती है गवर्नमेंट की वो क्या होती है? लिमिटेड पीरियड के लिए होती है. और उस लिमिटेड पीरियड के लिए एक पर्टिकुलर सरकार को, एक पर्टिकुलर देश के सरकार को क्या करना पड़ता है? अपने आप को प्रूव करना पड़ता है. अगर वो सरकार अपने आप को प्रूव नहीं करती, जो भी वादे करती है, जो भी चीजें आपको बताती है कि हम आएंगे जब सरकार में तो हम ये करेंगे, अगर वो नहीं करती है तो उसको हटा दिया जाता है. किसके द्वारा? नेक्स्ट वोटिंग में उसको वोट नहीं मिलते. तो इसी वजह से ये कहा गया है पावर ऑफ गवर्नमेंट इज लिमिटेड. मींस जो सरकार की जो पावर होती है, जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो उनका टेन्योर होता है और जो उनका कामकाज होता है, वो
फिक्स्ड होता है, उसी फिक्स्ड टाइम के दौरान उनको अपने आप को साबित करना होता है, और अगर वो साबित नहीं कर पाए तो द सिटीजन्स आर वेरी क्लेवर, दे विल जस्ट अगेन वोट टू द अदर पार्टी इन द कमिंग इलेक्शंस। ठीक है, समझ में आया? तो आप वोटिंग से भाग ले रहे हो सरकार के कामकाज में, फिर आप क्या कर रहे हो, सरकार को फिक्स पीरियड के लिए अपॉइंट कर रहे हो, और गवर्नमेंट अगर आपने सिलेक्ट करी है तो वो क्या काम कर रही है, आपके हित के लिए काम कर रही है, आपके प्रॉफिट के लिए काम कर रही है, प्रोग्राम्स लॉन्च कर रही है जो कि आपको फायदा दे सके। पावर ऑफ गवर्नमेंट, अगर आपको लगता है कि ये सरकार आपके लिए कुछ काम नहीं कर रही है, आपके इलाके के लिए, आपके देश में कुछ प्रोग्रेस नहीं हो रही है, कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही है, तो आप क्या करते हो, कमिंग इलेक्शन में उसको सरकार को कर्ब कर देते हो, या यू जस्ट डोंट गिव देम योर यूजफुल वोट। ठीक है, इधर देखिए, अदर वेज ऑफ पार्टिसिपेटिंग, अदर वेज, और कौन कौन से तरीके इनके अलावा हो सकते हैं जिनमें आप सरकार के कामकाज में भाग ले सकते हो, पार्टिसिपेट कर सकते हो, या एक पार्ट बन सकते हो गवर्नमेंट का। वोटिंग, अगेन वोटिंग, वोटिंग के द्वारा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, वोटिंग होती है जिसमें आप सबसे आगे आके भाग ले सकते हो। सपोर्ट एंड क्रिटिसाइज, सेकेंड थिंग, आपको कोई पॉलिसी, प्रोग्राम या कोई लॉ समझ में आता है, कोई समझ में नहीं आता। कई लॉज आपके लिए अच्छे होते हैं, दूसरे के लिए बुरे होते हैं, और कई लॉज किसी के लिए खास होते हैं, किसी के लिए बिल्कुल भी मतलब के नहीं होते हैं। तो इस कंडीशन में आप क्या करते हैं, या तो उस पर्टिकुलर सरकार को सपोर्ट करते हो, अपना सपोर्ट देते हो कि यस वी आर हैप्पी एंड आपने ये जो पॉलिसी चलाई है बहुत ही अच्छी है, इससे मुझे प्रॉफिट मिला है, या आप क्रिटिसाइज करते हो, एंड दैट क्रिटिसिज्म कैन बी बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल, 4 पीपल, अ स्टेट, या फुल रिबेलियन, पूरा देश भी एक कोई बात होती है उसमें उमड़ जाता है, अगर वो उसमें बात में दम हो तो, कि आपकी ये चीज हमें समझ में नहीं आई, या आपकी ये चीज क्या है बिल्कुल ही खराब है, किसी के प्रॉफिट के लिए नहीं है, इवन सरकार ने ये बहुत ही गलत प्रोग्राम चलाया है। ठीक है, तो गवर्नमेंट के लॉज दोनों चीजें झेलते हैं, क्या, सपोर्ट झेलते हैं और क्रिटिसिज्म झेलते हैं। गवर्नमेंट चेंजेस लॉज, अभी मैंने आपको बताया गवर्नमेंट के जो प्रोग्राम्स होते हैं या तो वो अच्छे होंगे या बुरे होंगे। अच्छे होंगे तो वेल डन, अच्छी बात है, आगे तक चलते रहेंगे। बुरे होंगे, अगर पीपल रिबेल करेंगे, विद्रोह करेंगे, वायलेंस करेंगे, तो क्या होगा, अल्टीमेटली सरकार को नहीं चाहिए कि किसी को क्षति हो, किसी को कोई डैमेज हो, किसी को कोई चोट लगे, तो अल्टीमेटली एट द एंड गवर्नमेंट क्या करती है, उस लॉ को रद्द कर देती है, ठंडे बस्ते में डाल देती है, या उसको थोड़ा मॉडिफाई करके पेश करती है, जैसे कि सभी लोग हैप्पी रहें। और अगर सभी लोग हैप्पी नहीं रहेंगे तो क्या होगा, दूसरी सरकार को अपॉइंट करेंगे। ठीक है, तो सरकार हर एक काम वो करती है जिससे सारे के सारे नागरिक खुश रहें उस देश के। अदरवेज, मैं आपको बताना चाह रही थी अदरवेज और कौन से होते हैं, आप रैली कर सकते हैं, धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, जैसे लोग जंतर मंतर पे करते हैं, स्ट्राइक कर सकते हैं, ये स्ट्राइक भी भूख हड़ताल भी हो सकती है, या कामकाज ठप हो गया, आपकी सैलरी नहीं आ रही है, आपके वर्किंग आवर्स ज्यादा हैं, आपके आसपास के एरिया में सैनिटेशन की व्यवस्था अच्छी नहीं है, हाइजीन अच्छा नहीं है, पार्क नहीं है, या गंदगी बहुत है, या आपकी जो लोकल जो गवर्नमेंट है वो अच्छा काम नहीं कर रही है। कैंपेन्स, कैंपिंग क्या होती है, कहीं कहीं जाके अपना प्रचार प्रसार करना। ठीक है, तो ये भी वो चीजें हैं जिनके द्वारा आप इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट कर रहे हो, गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हो या क्रिटिसाइज कर रहे हो इन द वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, तो आज आपने पढ़ा था पार्टिसिपेशन किन किन तरह से होता है और वो कौन कौन से अदर तरीके हैं, अदर वेज हैं जिनके द्वारा भी आप सरकार के कामकाज में भाग ले सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको ये पार्ट समझ में आया होगा। इसके रिगार्डिंग ही मैं आपको वर्कशीट देने वाली हूँ और अपने बुक के चैप्टर को जरूर पढ़ेंगे कि एलिमेंट्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, उसमें भी काफी चीजें हैं, आपको डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। ऑल्दो मैंने सारी चीजें यहाँ पे पॉइंट आउट कर दी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।